देखिए बेटा, पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे। आज की नई पीरियोडिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यही एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है जो आगे हर जगह हम यूज करेंगे। बाकी जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ी आगे कहीं उसका यूज नहीं होना, लेकिन पूरी ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे ही चलेगी, ऐसा समझो। तो ऑर्गेनिक से देखिए, ये दो गलतियां की है मैंने आज के ऑर्गेनिक के लेक्चर नॉमेनक्लेचर 3 में, थर्ड लेक्चर में 25-30 पर मैंने 4 लिख दिया है, जबकि वो 5 होना चाहिए, ये ठीक कर लो। और इस टाइम पर 5107 पर ये होना चाहिए। ये ऐसी गलती है जो आप देखेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। कैसे? मान लो मैंने यहां पर लिख रखा 5, ठीक है, और लिखते समय इसको मैंने क्या लिख दिया 4। समझ रहे हैं आप? गलती क्या, यहाँ पे 5 लिख रखा है और जब आंसर लिखा तो मैंने क्या लिख दिया 4 लिख दिया। इसी तरह ये भी है। तो ये दो गलतियां ऐसी आपको खुद भी पकड़ में आ जाएंगी, लेकिन फिर भी ये मैं आपको लिखा दे रहा हूं। ये दो मिस्टेक्स हैं, आप लिख लो, ठीक है। आज का जो लेक्चर आना है नॉमेनक्लेचर लेक्चर 3। अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, लिखो, पहले लिखो फिर समझाता हूं। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एटम, it is the tendency of atom to attract shared pair of electron towards itself. It is the tendency of atom to attract shared pair of electron towards itself. देखिए ये क्या होता है, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप समझ सकते हैं टग ऑफ वॉर से। टग ऑफ वॉर क्या होता है सर? ये हमें अंग्रेजी पता ही नहीं है। टग ऑफ वॉर बेटा ये होता है, समझ गए? रस्सी खींच। अब मान लीजिए ये मिड पॉइंट पे शुरू हुआ, यहाँ पे बेल बंधी हुई है जो आपको दिखा रही मिड पॉइंट था, ठीक। अब सपोज इसकी ताकत ज्यादा है इससे, ठीक है, सपोज ये ज्यादा पावरफुल है, मोर पावर। ये बोर्नवीटा पीता है और ये आप दूध भी नहीं पीते हो, ये दूध में बोर्नवीटा डाल के पीता है, तो क्या होगा? देखो ये मिडिल लाइन है, तो क्या होगा? आपकी हालत ये हो जाएगी। ये बोर्नवीटा वाले बच्चे ने देखो ऑलमोस्ट अपनी तरफ क्या किया, इसको खींच लिया, ये जो बीच वाली बेल थी, ठीक है। तो ये वैसे तो बराबर बीच में थी, अगर दोनों की पावर इक्वल होती तो ये जो बीच वाली बेल है ये कहाँ रहती? बिल्कुल मिड पॉइंट पर। लेकिन बोर्नवीटा वाला बच्चा, इसकी ज्यादा ताकत थी, इसने खींच लिया अपनी तरफ, और आप बड़ी मुश्किल से इसको किसी तरह रोक पा रहे हो, ठीक है। तो मिड पॉइंट से इसकी तरफ चला गया ज्यादा, हम क्या बोलेंगे कि ये कहाँ चला गया? इसने ऑलमोस्ट खींच डाला अपनी तरफ, ये देखो इसके पास आ गया, ठीक। उसी तरह समझो यही चीज अगर एक कोवलेंट बॉन्ड में होगी तो जिसकी ज्यादा ताकत होगी हम उसको क्या बोलेंगे? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन था, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, एक और हाइड्रोजन था, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, तो दोनों ने कहा चलो कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है भाई? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो दोनों का ये देखो, अब ये आ गया। अब ये कहां रहेगा? इन दोनों के मिडवे रहेगा, मिड पॉइंट पर रहेगा। मिड पॉइंट पर रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक, ये कहां रहेगा? दोनों के मिड पॉइंट पर, ठीक है। तो अब इस पे जितना हक इसका होगा उतना ही हक इसका होगा, क्यों? दोनों की ताकत क्या होगी? बराबर होगी। अब इसी तरह हाइड्रोजन था एक इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने कहा चलो भाई हम बॉन्ड बना लेते हैं। तो आइडियल सिचुएशन हुई ये, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन बॉन्ड बनाने के बाद क्या पता चला हाइड्रोजन को कि क्लोरीन तो कौन है भाई? डॉन है। क्लोरीन कौन है भाई? डॉन। तो डॉन से पंगा कौन लेगा? तो इसने क्या किया, ये जो इलेक्ट्रॉन थे, इन इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में शेयर्ड है, इसी तरह ये भी इन दोनों के बीच में शेयर्ड है। पेयर और दो है इसलिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा? अपनी तरफ खींच लिया। देखो इसमें जैसे इस बच्चे ने अपनी तरफ खींच लिया था,
तो हमेशा ऐसा होता है, दोनों में किसी एक की ताकत ज्यादा होती है, किसको लेकर, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने को। दोनों में किसी की एक की ताकत हमेशा ज्यादा होती है, किसको लेकर, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने को लेकर। तो इसलिए क्या होता है, इसने खींच लिया तो इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल नेगेटिव। और इसको क्या बोलोगे, पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल क्यों, क्योंकि ये फुल पॉजिटिव नहीं है, फुल पॉजिटिव होता है ये, इसको बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल नेगेटिव क्यों, हाइड्रोजन बीच में, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में होता तो जितना इस हाइड्रोजन का है उतना इस क्लोरीन का है, लेकिन इसने अपनी तरफ खींच लिया तो क्या हुआ, पार्शियल नेगेटिव। और अगर 100% खींच लेगा अपनी तरफ तो पूरा माइनस हो जाएगा और ये प्लस। ये क्या हुआ, 100% ये उसने पूरी तरह अपनी तरफ खींच ही लिया। लेकिन सिचुएशन ये है, देखो ये मिड पॉइंट से अभी भी थोड़ा सा दूर है, तो जीत नहीं पा रहा है, ये जीतते जीतते रह गया। तो इसको बोलते हैं पार्शियल पॉजिटिव, इसको बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव। ये क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या बोलेंगे कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम। जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, ठीक। हम क्या लिखेंगे, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टेड टुवर्ड्स more electronegative atom, are shifted towards more electronegative atom। ठीक है, ठीक। अब देखो, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करती है, लिखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ एटम और बी न्यूक्लियर चार्ज। साइज ऑफ एटम और बी न्यूक्लियर चार्ज। तो खुद सोचो भाई, इस तरह से हमने ये बॉन्ड है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भाई यहां बीच में होगा इसके पास, और ये कोई दूसरा एटम होगा, ठीक है। तो मैं दूसरा एटम अभी नहीं बना रहा हूं, तो दिखाने के लिए मैं आपको ऐसे दिखा दे रहा हूं यहां पर कि ये क्या भाई, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये देखो इसका साइज छोटा है, तो खुद बताओ खींचेगा कौन, एटम थोड़ी खींचेगा भाई। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे कौन लगाएगा, न्यूक्लियस लगाएगा, है कि नहीं। ये न्यूक्लियस खींचेगा इसको अपनी तरफ, ये न्यूक्लियस खींचेगा इसको अपनी तरफ, ये देखो, है कि नहीं। ये न्यूक्लियस खींचेगा इसको, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। तो किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा भाई, इसका। साइज छोटा है, साइज छोटा होने से क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा। तो मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसका मतलब है हम क्या बोल सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और इसमें हम क्या बोलेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, लेस। तो हम क्या बोल सकते हैं, साइज ऑफ एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, साइज ऑफ एटम के। और याद करो आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी यही ऑर्डर था कि ये भी किसके प्रोपोर्शनल होते थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते थे, किसके, साइज ऑफ एटम के। लिख लो। देखो बी न्यूक्लियर चार्ज, तो अब
खुद ही सोच सकते हो भाई। मान लो साइज बराबर है, ठीक। तो अब इसमें क्या, लेस प्रोटॉन, इसमें क्या है मोर प्रोटॉन, इसमें है लेस प्रोटॉन, इसमें क्या है मोर प्रोटॉन। तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, है कि नहीं। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो बस, तो हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। दो फैक्टर कौन कौन से हैं, एक फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन, यानी कितने पाई बॉन्ड बना रहा है। दूसरा फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। लेकिन ये दो फैक्टर मैं आपको अभी नहीं कराऊंगा, ठीक है, एक करा देता हूं बस। अब ये दोनों फैक्टर किसके बीच में थे, बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स। बिटवीन, यहां पे हम किसको कंपेयर कर रहे थे, टू डिफरेंट एटम्स को। यहां पे भी हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स, ठीक। चलो एक और बता देता हूं, तीसरा, लेकिन ये समझ में आएगा केमिकल बॉन्डिंग के बाद, हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हम कंपेयर करेंगे बिटवीन सेम एटम। अब कार्बन की देखो सर, हाइब्रिडेशन होती क्या भला है। हाइब्रिडेशन आप पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, जो कि शुरू हो जाएगी इस लेक्चर के बाद, ठीक है। अगर कार्बन तीनों बॉन्ड, चारों बॉन्ड सिंगल बनाता है तो उसको बोलते हैं sp3। एक डबल बॉन्ड बनाता है तो इसको बोलते हैं sp2, और एक ट्रिपल बनाता है तो इसको बोलते हैं sp। किसकी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो इसमें मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर कर रहा हूं किसकी, एक ही एटम की, कार्बन की ही कंपेयर कर रहा हूं, और किसी की नहीं कंपेयर कर रहा हूं। किसकी कंपेयर कर रहा हूं, कार्बन की। तो इसने देखो डबल बनाया, इसने ट्रिपल बनाया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, इस वाले कार्बन की, उसके बाद इस वाले कार्बन की। ये क्वेश्चन नीट में अभी तक 3 बार आ चुका है और जेईई में 1 बार आया है। सर ऐसा क्यों, इसका रीजन दो। इसका रीजन बेटा मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर से पढ़ाऊंगा एक बार, तब मैं आपको इसका रीजन दे पाऊंगा। अभी मैं आपको इसका रीजन नहीं दे सकता। बस ये समझो कि ए और बी में हमने क्या कंपेयर किए थे, दो डिफरेंट एटम कंपेयर किए थे, और इसमें क्या है, हम एक ही एटम की बात कर रहे हैं। चाहे ऐसे देख लो, फिर से देख लो, मान लीजिए नाइट्रोजन है, ऐसे बना रही, ठीक। देखो नाइट्रोजन, देखो सपोज ये नाइट्रोजन है, सपोज ये नाइट्रोजन है, और सपोज ये नाइट्रोजन है। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इस वाले नाइट्रोजन की, ठीक है। तो सर ऐसा क्यों, ये हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, क्योंकि ऑब्वियसली हाइब्रिडेशन उसी में आएगा। बस ये ध्यान रखना, इसमें हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, एक ही एटम को कंपेयर कर रहे हैं, अलग अलग टाइप की बॉन्डिंग में। और पहले दो फैक्टर क्या थे, पहले दो फैक्टर में हम किसको कंपेयर कर रहे थे, डिफरेंट एटम्स को कंपेयर कर रहे थे। ठीक। अब देखो ये सबसे सिंपल है, पीरियड में क्या होगा भाई, देखो वेरिएशन इन अ पीरियड, इधर जाने पर क्या होगा, साइज कम होगा, साइज कम होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। और याद करो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ती थी, अगर आपको याद हो। साइज लेकिन क्या होता है, कम। ग्रुप
ग्रुप में भी आप गैस कर ही सकते हो। नीचे जाने पर क्या होगा, साइज बड़ा होगा, ठीक, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, उसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़नी चाहिए। तो अब बताओ नीचे जाने पे बढ़ेगी कि घटेगी? ठीक है, तो अब देखो इसमें तो क्लियर कट आंसर था, लेकिन इसमें एक फैक्टर बढ़ा रहा है और एक फैक्टर कम कर रहा है। तो इसमें हम जनरल आंसर दे सकते हैं कि जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नीचे जाने पर डिक्रीज होती है। सर आप जनरली वर्ड यूज करो, इसका मतलब इसमें एक या दो एक्सेप्शन है। हाँ भाई, एक या दो एक्सेप्शन है, पीरियड में कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसमें एक्सेप्शन है थोड़ा बहुत। तो जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, और याद करो आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होती थी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज होती थी। ठीक, तो फिर से स्टार बना के लिख लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन। अब एक ही एटम की बात करो तो किस पे डिपेंड करेगा, लिखो ए ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे मान लो Fe+2 Fe+3। तो ये तो एक हाइपोथेटिकल सा एग्जांपल है, क्योंकि ये बॉन्ड बनाएंगे ही नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, इच्छा है, किस चीज की इच्छा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की इच्छा है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा कौन खींचना चाहेगा, इस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन ये डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। दूसरा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक, और तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नेबरिंग एटम। अब दो चीजें जो हमने पहले डिस्कस करी थी, कौन सी, साइज और न्यूक्लियर चार्ज, उसमें हम क्या कंपेयर करते हैं, बिटवीन टू एटम्स, और ये किसमें कंपेयर कर रहे हैं, बिटवीन एन एटम इन डिफरेंट कंडीशंस, बिटवीन एन एटम इन डिफरेंट कंडीशंस, मतलब एटम एक ही है, कंडीशन अलग अलग है। ठीक, ये लिख लो, वी विल डिस्कस इन केमिकल बॉन्डिंग, वी विल डिस्कस दिस इन केमिकल बॉन्डिंग। ठीक, अब लिखो नोट, नोट, नोट पहला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज नॉट एनर्जी, ध्यान रखना, ये एनर्जी नहीं है, इट इज नॉट एनर्जी लाइक आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। Therefore, अंडरलाइन करना क्यों बोलने जा रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज नो यूनिट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज नो यूनिट्स, इट इज यूनिटलेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन करना। आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों ही क्या है, एनर्जी के टर्म से मेजर करोगे, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। ठीक, अगली बात लिखो, सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू, इट इज ओनली अ रिलेटिव टर्म। भाई रिलेटिव ही तो है कि दो लोगों के बीच में टग ऑफ वॉर हो रही है, तो कौन जीतेगा, जिसकी ताकत ज्यादा होगी। अब इसके सामने ये है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई, अब इसके सामने तुम ये ले आओ तो बेटा इसकी ज्यादा हो गई। लिखो आगे, लिखो, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द स्केल टेकन टू मेजर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन स्केल टेकन टू मेजर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब बेटा अभी आपको 10 मिनट में आ जाएगा, अभी आप लिख लो बस। ठीक, लिख लो अगला पॉइंट, थर्ड, इट इज एप्लीकेबल ओनली इन बाउंडेड स्टेट।
इट इज एप्लीकेबल ओनली इन बाउंडेड स्टेट। भाई सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की इच्छा, है कि नहीं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की इच्छा। तो शेयर्ड पेयर होगा ही कब? जब बॉन्ड बनेगा, तभी तो शेयर्ड पेयर होगा। भाई शेयर्ड पेयर कब होगा? जब बॉन्ड बनेगा। तो ये हमेशा किस में होगा? बॉन्डेड स्टेट में। ब्रैकेट में लिख लो। लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या थे? ये हमेशा किस में नापते थे? आइसोलेटेड गैसियस एटम। जबकि ये किस में नापोगे? हमेशा बाउंड स्टेट में। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नोबल गैसेस के लिए तो वैलिड ही नहीं है। अगर नोबल गैसेस में देखो बस जीनॉन है जो कंपाउंड्स बनाता है, इसके अलावा नोबल गैसेस जनरली कंपाउंड नहीं बनाते, ठीक है? तो इसका मतलब केवल किसके लिए वैलिड है भाई? उसी के लिए। मतलब नोबल गैसेस में केवल जीनॉन के लिए वैलिड है, बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई मतलब ही नहीं है। अब हेडिंग डालो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला भाई ये क्या है? ये दोनों ही क्या है? एनर्जी है, लिखते चलो। और ये क्या है? लिखो इसमें इट इज नॉट एनर्जी। लिखो इट इज नॉट एनर्जी, ठीक? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एटम। इट इज नॉट एनर्जी, इट इज द tendency of atom to attract shared pair of electron towards itself. Tendency to attract shared pair of electron towards itself. तो इसकी क्या है? इसकी यूनिट्स आर, यूनिट इज यूनिट्स ऑफ एनर्जी। भाई एनर्जी की यूनिट्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो जूल, किलो कैलोरी, एटसेट्रा। और इसकी लिख लो, इसकी यूनिट्स क्या है? यूनिटलेस है। इसकी क्या है? यूनिटलेस है, ठीक? इसकी क्या होती है? हमेशा फिक्स्ड वैल्यू होती है। और इसकी क्या है? नो फिक्स्ड वैल्यू। इट इज अ रिलेटिव टर्म। लिख लो इट डिपेंड्स अपॉन द स्केल। इट डिपेंड्स अपॉन द स्केल। फिर इसमें क्या है? चौथा पॉइंट, ये हमेशा कैसे मेजर करते हो? लिखो ऑलवेज मेजर्ड इन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक। और ये लिख लो इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन बॉन्डेड स्टेट। ठीक है। अब हेडिंग डालो स्केल्स फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्केल्स फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखिए अलग अलग साइड लिखो। पहले एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन नॉट बी मेजर्ड। Exact value of electronegativity cannot be measured. ठीक है। Since it is only a relative, since it is only a, since it is only a क्या बोलते हैं? Relative tendency. It is only a relative
टेंडेंसी है क्या, इसको नापने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग स्केल बनाए हैं। ठीक है, जैसे तुम स्केल पढ़ते हो, जैसे मीटर स्केल, जैसे ये इस लाइन की लेंथ है तो तुम मीटर में भी नाप सकते हो, सपोज 0.3 मीटर। सेंटीमीटर में भी नाप सकते हो कि भाई 30 सेंटीमीटर। मिलीमीटर में भी नाप सकते हो, एंड सो ऑन। इसको क्या बोलते हैं, अब फुट में भी नाप सकते हो, है कि नहीं। तो फुट हो गया, मिलीमीटर हो गया, मीटर हो गया, ये क्या हो गया, अलग अलग स्केल हो गए। ठीक है, और अलग अलग स्केल है तो इन स्केल्स के बीच में क्या है, कनेक्शन भी है। इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी क्या है, अलग अलग स्केल हैं। तो जो सबसे ज्यादा स्केल चलता है वो कौन सा स्केल है, पॉलिंग स्केल। ठीक है, पॉलिंग स्केल, हेडिंग डालो पहली, पॉलिंग स्केल लिखो। इट इज बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी डेटा। इट इज बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी डेटा। ठीक है, अब देखिए बॉन्ड पॉलिंग स्केल ने क्या किया, बॉन्ड एनर्जी डेटा पे इसको बेस्ड किया है। अब देखिए पॉलिंग के हिसाब से ये वैल्यूज आती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इसको याद कैसे करेंगे, क्या ये याद होनी चाहिए, याद कर लोगे तो बेटर रहेगा। सबसे पहले देखो फ्लोरीन फर्स्ट है, ऑक्सीजन सेकेंड, नाइट्रोजन और क्लोरीन थर्ड है। ठीक है, और अब भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी क्या, इधर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी और इधर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव देखो हेलोजेंस हैं। अगर ये नाइट्रोजन को भाई इसको छोड़ दो तो फिर ये देखो हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी सबसे ज्यादा है। ठीक है, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लास्ट वाले हेलोजन की भी इवन सल्फर से भी ज्यादा है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ये वैल्यू कैसे याद रखेंगे, देखो ये गलत लिखा है, यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए, ये 2.1 गलत लिखा है मैंने, ये हाइड्रोजन होगा। देखो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, फिर उसकी होती है 1, 0.9, 0.8 और इसकी अप्रोक्सीमेटली 0.79। ठीक, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको हाइड्रोजन की याद हो 2.1। अब देखो ये 1 है, आधा आधा बढ़ाते चले जाओ, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, आ गई सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें देखो 0.3, 0.3, 0.3 और यहां पर क्या बढ़ेगा 0.4, बस यहाँ पे सल्फर के पास, और ये फिर 3 हो गया 0.4 और फिर 0.4। जैसे 2.58 है तो इसको अप्रोक्सीमेटली 2.6 भी याद कर सकते हो तुम। ठीक है, और फिर ये वैल्यूज अगर याद होंगी तुम्हें तो आपके लिए सही रहेगा। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सॉरी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन एक जैसे। ठीक है, नाइट्रोजन और क्लोरीन एक जैसे। अगर इन दोनों में भी पूछे तो क्लोरीन की बहुत हल्की सी ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, उसके बाद देखो ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद सल्फर और सेलेनियम। ये ऑर्डर तो आपको याद होना ही चाहिए अगर आपने सवाल करने हैं तो, और ये वैल्यूज भी याद होनी चाहिए। अब पॉलिंग ने ये निकाला कैसे, ठीक है, तो लिखो, पता नहीं ये मैंने लिखवाया है कि नहीं, लिखो इट इज बेस्ड ऑन, पहले लिखो उसके बाद ये बनाना, अगर ये बना लिया है तो फिर इसके बाद लिखो। लिखो इट इज बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी डेटा। इट इज बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी डेटा। बॉन्ड एनर्जी डेटा क्या है सर, बता रहा हूं, डेटा तो पता ही है आपको भाई, डेटा तो पता ही है हम सबको, बॉन्ड एनर्जी बताना है। उसके बाद लिखो इट इज बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी डेटा ऑफ अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, of a single covalent bond formed between two atoms, of a single covalent bond formed between two atoms। ठीक, अब देखो
अब बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? बॉन्ड एनर्जी डेटा सपोज ये करिए, बॉन्ड एनर्जी जनरली पर मोल बेसिस पे नापी जाती है। अब सपोज ये क्या है, A2 प्लस B2 गिव्स 2AB, ठीक है। तो अब देखो इसका बॉन्ड है तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, तो जो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी उसको क्या बोल दूंगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA। इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको क्या बोल दूंगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB। और इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी क्या बोलूंगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB। ये दो नहीं, एक का ही तोड़ने में जो एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। जनरली बॉन्ड एनर्जी पर मोल बेसिस पे होती है, यानी ये एक मॉलिक्यूल नहीं, एक मोल को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगेगी उसको क्या बोलेंगे, इसकी बॉन्ड एनर्जी। ये सब आप पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में। इसका एक मोल तोड़ने में जितनी एनर्जी लगेगी उसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी। इसका एक मोल तोड़ने में जितनी एनर्जी लगेगी उसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो इसने क्या बोला, डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इसको इस तरह लिख देते हैं। इसको पढ़ते क्या है, काई, ची नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, की, ची नहीं की। अगर कोई नारुतो फैन है तो नारुतो में भी वो एनर्जी को काई काई करता रहता था शुरू में नारुतो, ठीक है। तो अब ये देखो कितना होता है, ये होता है 0.208 अंडर रूट डेल्टा, या फिर इसको लिख सकते हैं 0.1017 अंडर रूट डेल्टा, ठीक। ये कब होगा, जब किलो जूल पर मोल में होगा वैल्यू बॉन्ड, और ये कब होगा, जब वैल्यू होगी किलो कैलोरी पर मोल में। अब ये डेल्टा क्या है, डेल्टा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB माइनस अंडर रूट बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB। लिख लो, डेल्टा क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB माइनस अंडर रूट, मतलब ये है। क्या ये फॉर्मूला सिलेबस में है? बेटा ये फॉर्मूला सिलेबस में नहीं है। सर फिर क्यों पढ़ा रहे हो हमें ये? क्योंकि कई बार सिलेबस के बाहर की चीजें भी आ जाती हैं, तो ये थोड़ा सा ही बाहर में मान सकता हूँ इसको सिलेबस के, इसलिए ये आपको मैंने बता दिया। ये कभी आना नहीं है वैसे, ठीक है। तो आना क्या है, आना ये है। अब देखो ठीक, बताओ विच बॉन्ड इज मोर पोलर, बताओ इन दोनों में से ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा है। तो पोलैरिटी, पोलर क्या होता है भाई, ये जो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस आ जाते हैं इनको पोल्स बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक। अब करो, ट्राई करो खुद से, फिर देखो इसे। देखो FCl, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, इसकी 4, तो डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कितनी हो गई, 1। अब देखो इस बार इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, फ्लोरीन की तरफ। लेकिन यही क्लोरीन अगर हाइड्रोजन के साथ आ जाए तो फिर कौन जी, अब यही देख लो, अगर Br के साथ क्लोरीन आ जाए, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, इसकी 2.8 है, तो इस बार ये हीरो बन गया। ये देखो इस बार इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गए, है कि नहीं। ये कितना 0.2, तो कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है, ये वाला। हम इसको क्या बोलेंगे, मोर पोलर बॉन्ड, क्योंकि मोर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। क्वेश्चन देखो, arrange the following in order of electronegativity.
बेस्ट तरीका क्या है, वैल्यू याद हो तो बेस्ट है, करिए इसको। बेस्ट तरीका क्या है, वैल्यू याद है तो बेस्ट है। अब देखो इसमें तो आपको पता है सब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, उसके बाद ब्रोमीन। ये तो फर्स्ट है, ये सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। सिलिकॉन, फास्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन। तो कार्बन की कितनी होती थी याद करो। अब इसको पीरियोडिक टेबल में लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, फास्फोरस, ठीक है। तो भाई इधर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती थी और इधर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती थी, यानी इसकी ज्यादा होगी इससे, इसकी ज्यादा होगी इससे, और कार्बन की ज्यादा होगी किससे, सिलिकॉन से। तो बस हो गया, नाइट्रोजन फिर कार्बन। अब फिर क्या आएगी, इधर जाने पे बढ़ती है तो फास्फोरस फिर सिलिकॉन, और नहीं तो वैल्यू से देख लो, क्योंकि इन दोनों में इसकी ज्यादा होगी ना फास्फोरस की। फास्फोरस की कितनी थी भाई, 2.1 थी, इसकी कितनी थी 1.8। इन चारों को लगाओ तो आपको पता है BrClO, तो पहले O सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर Cl, फिर Br, फिर फास्फोरस, फिर सिलिकॉन। इसमें आपको वैल्यू याद होनी चाहिए बेटा, तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब देखो दूसरा स्केल, मुलिकन स्केल। ठीक, मुलिकन स्केल। तो पहली बात तो मुलिकन स्केल और पॉलिंग स्केल में रिलेशन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन मुलिकन स्केल अपॉन 2.8। ठीक, क्वेश्चन करो। The electronegativity of an atom is the electronegativity of an atom is 8.4. The electronegativity of an atom is 8.4 on Mulliken scale. What will be its electronegativity on Pauling scale? हाँ भाई, तो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल क्या लिखोगे, ये फॉर्मूला लिखोगे, फिर लिखोगे 8.4 अपॉन 2.8, कितना हो गया 3, है कि नहीं। अब देखो मुलिकन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकाली, पॉलिंग ने कैसे निकाली थी, बॉन्ड एनर्जी डेटा से, यानी इसको तोड़ने में कितनी एनर्जी लगी, उसको इस वैल्यू की जरूरत थी। मुलिकन ने क्या बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 2, अगर वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी मुलिकन स्केल पर, मुलिकन स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 2, अगर किस में दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। तो अब बताओ पॉलिंग ही चलता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल क्या करोगे, बताओ। मुलिकन स्केल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसको डिवाइड कर दोगे किससे, 2.8 से, तो क्या आएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इंटू 2 इंटू 2.8, यानी कितना आ जाएगा 5.6। ये कब है, अगर इन दोनों की वैल्यू किसमें दी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक, दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 130,
अगर आयोनाइजेशन एनर्जी और इसकी वैल्यू दी है किसमें, किलो कैलोरी पर मोल में, ये क्या था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 540 अगर दी है किलो जूल पर मोल में। आपको पता ही है भाई, एक कैलोरी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.2 जूल्स। तो ये तीन है, फॉर्मूला एक ही है कि दिस अपॉन दिस, ठीक है। तो ये तरीका था भाई मुलिकन का, ठीक। अब इसका ड्रॉबैक क्या है, पॉलिंग का देखो चलता ज्यादा क्यों है पॉलिंग का इसके लिए, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी निकालना प्रैक्टिकली आसान है। जैसे इसको तोड़ने में कितनी एनर्जी नहीं लगी, इसको एक्सपेरिमेंटली मेजर करना आसान है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको बताया था ये होती किसकी है, आइसोलेटेड गैसियस एटम की होती है। तो आइसोलेट करना ही एटम को प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जितनी भी हमारे पास डेटा है आयोनाइजेशन एनर्जी का या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, वो डेटा कैसा डेटा है, अप्रोक्सीमेट डेटा है। आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो हमारे पास डेटा है वो कैसा डेटा है, अप्रोक्सीमेट डेटा है, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट डेटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जैक्ट डेटा हम नहीं निकाल सकते इसका। तो अगर यही हमारी वैल्यू करेक्ट नहीं होगी तो ये वैल्यू भी जो मुलिकन स्केल वाली है वो कैसी निकलेगी, गलत निकलेगी, ठीक से सही नहीं निकलेगी। इसीलिए इस स्केल को नहीं यूज किया जाता है, किसको यूज किया जाता है जनरली, पॉलिंग स्केल को। तो लिखो ये बात कि ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड इज दैट, लिखो ए, if ionization energy and electron affinity, if ionization energy and electron affinity of any element is not known, of any element is not known, then it cannot be calculated. It cannot be calculated. B, generally we do not have exact data of ionization energy and electron affinity. Generally we do not have exact data of ionization energy and electron affinity, ठीक। क्वेश्चन लिखो, if ionization energy and electron affinity are 275 and 86, if ionization energy and electron affinity are 275 and 86 किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल respectively, then what will be the electronegativity of element बताओ, what will be the electronegativity of element? तो भाई सिंपल सी बात है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, दिस प्लस दिस, और किलो कैलोरी वाले में क्या करोगे 130, तो ये सॉल्व करके आ जाता है 2.7, ठीक। अब देखो तीसरा स्केल, वैसे बेटा ये भी सिलेबस में नहीं है, मुलिकन स्केल और आप जो स्केल कराने जा रहा हूँ केवल पॉलिंग स्केल सिलेबस में है। सर फिर आप ये टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये शायद आ जाए, मतलब क्या पता शायद आ जाए, लेकिन प्रैक्टिकली इसके आने के चांसेस 0 है। एल्फ्रेड एंड रॉस्चो स्केल, ये थ्योरेटिकली बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको हम मेजर ही नहीं कर पाते हैं। लिखो, इट इज बेस्ड ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस
It is based on force of attraction between nucleus and valence electron of an atom in an element. ठीक, अब ये देखो क्या बताता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि 0.359 Z इफेक्टिव अपॉन R स्क्वायर। ये क्या होता था? 0.359 Z इफेक्टिव अपॉन R स्क्वायर। ठीक, अब देखो Z इफेक्टिव क्या होता था? एक्चुअल Z माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोल लो। ठीक है, तो अब इसमें दिक्कत क्या है कि Z इफेक्टिव निकालोगे कैसे? कोई तरीका ही नहीं हमारे पास। तो लिखो द डिफेक्ट ऑफ दिस मेथड इज देयर इज नो वे टू कैलकुलेट Z इफेक्टिव। देयर इज नो एक्सपेरिमेंटल वे टू कैलकुलेट Z इफेक्टिव। अब देखो अगर इसका ग्राफ बनाया जाए, ठीक है, अब इसमें हो सकता है मेडिकल वालों को थोड़ी दिक्कत हो। अच्छा, ये R क्या था? R लिख लो कोवेलेंट रेडियस इन एंगस्ट्रॉम। कोवेलेंट रेडियस इन एंगस्ट्रॉम। देखो अब अगर y बराबर mx प्लस c का ग्राफ है तो बेटा ऐसे बनता था y बराबर mx प्लस c। अगर ये नहीं पढ़ा तो हम मैथ्स या फिजिक्स में पढ़ लोगे। तो इसमें देखो x मान लो ये है, y मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो m कितना हो गया? m क्या होती थी? स्लोप 0.359। और ये c क्या होता था? ये डिस्टेंस c होता था, तो ये कितना हो जाएगा? 0.744। ठीक है, तो ये है आपका एल्फ्रेड एंड रॉसचोट स्केल। लेकिन जीतता कौन है अल्टीमेटली? पॉलिंग। पॉलिंग ही हमें पढ़ना है। ये सब ऐसे ही बता दिए। अब हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहली चीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर। क्यों भाई? मेटल कौन होता है? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे, या फिर हम क्या बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। भाई खुद सोचो, मेटल कौन है जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे दे? यानी दूसरे के इलेक्ट्रॉन छीनने की इच्छा मेटल की क्या होगी? होगी नहीं, अपने इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा होगी। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? दूसरे के इलेक्ट्रॉन छीनने की इच्छा है कि नहीं? तो इसीलिए देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि जितना ज्यादा मेटेलिक होगा कोई कंपाउंड, उसकी खुद के इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? वो तो खींचने की इच्छा है, इसीलिए उल्टा रिलेशन है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है कि भाई नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है कि दूसरों के इलेक्ट्रॉन छीनने की इच्छा। तो भाई ये बिल्कुल सही बात है। ठीक, तो देखो याद करो, इधर होता था S ब्लॉक, यहां पे होता था P ब्लॉक। आपको पहले ही बताया है कि यहां पर क्या होते थे? मेटल्स। और ये हो गया आपका D ब्लॉक। और यहां क्या होते थे? नॉन मेटल्स। तो खुद सोचो, इधर से इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है? बताओ बेटा। सॉरी, इधर से इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? बताओ, कम होगा। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। और इसी तरह ऊपर से नीचे क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी
तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, और नॉन मेटेलिक क्या होगा, कम होगा। इसीलिए ये वाले मेटल्स होते हैं बेस्ट मेटल्स, ये थोड़े से लेस मेटेलिक होते हैं, और ये क्या हो जाते हैं, नॉन मेटल्स। दूसरा नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक वाला नहीं, मतलब जिसपे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। देखो तरीका क्या है लिखने का, जैसे NaCl लिखते हैं, KCl लिखते हैं, तो पहले पॉजिटिव वाला फिर निगेटिव वाला, पहले पॉजिटिव वाला फिर निगेटिव वाला। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इस तरह से लिखते हैं। इसी तरह इसमें मान लो ICl है, ठीक, तो ICl में खुद देखो आयोडीन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन की, तो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, तो इसको क्या बोलोगे, आयोडीन क्लोराइड। मतलब पहले किसको रखोगे, जिसपे क्या आ रहा है, डेल्टा पॉजिटिव। जैसे ClF, तो Cl और F इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F की ज्यादा है, इसका क्या नाम रखोगे, क्लोरोफ्लोराइड, ठीक है, या फिर क्लोरीन क्लोराइड। तो लिखो कि कंपाउंड फाउंड बिटवीन टू नॉन मेटल्स, ये दोनों नॉन मेटल्स हैं, कंपाउंड फाउंड बिटवीन टू नॉन मेटल्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स, ठीक। नेम ऑफ देम आर रिटन, नेम ऑफ देम आर रिटन या ऐसे लिख लो, नेम ऑफ द, ऐसे लिखो, नेम ऑफ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, name of the more electronegative element is written first. And अरे क्या बोल रहा हूं यार, name of the less electronegative element, अच्छा ये क्या लिखा था, नेम ऑफ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऐसे ही लिख लो, नेम ऑफ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज रिटन एट द एंड, नेम ऑफ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज रिटन एट द एंड, एंड आइड इज सफिक्स्ड टू इट, आइड इज सफिक्स्ड टू इट, यानी आयोडीन क्लोराइड, क्लोरीन फ्लोराइड, जैसे IBR है, ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस, इसको क्या बोलोगे, आयोडीन ब्रोमाइड, लिख लो। अगला, इफेक्ट ऑफ बॉन्ड लेंथ, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा, बॉन्ड लेंथ भी उतनी ही ज्यादा। फॉर एग्जांपल HF ले लो, HCl ले लो, HBr ले लो, अब देखिए एक्सेप्शंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक्सेप्शन इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, मेडिकल वाले चाहे तो ये टॉपिक छोड़ सकते हैं। लिखो एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में लिखो देयर इज नो एक्सेप्शन, देयर इज
नो एक्सेप्शन। अब लिखो पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, उसमें लिखो लिटिल एक्सेप्शन इज फाउंड, लिटिल एक्सेप्शन इज फाउंड इन ग्रुप 13 एंड 14, ग्रुप 13 एंड 14। ये देखो ये बोरॉन फैमिली है, नीचे जाने पर ट्रेंड क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, लेकिन इसमें देखो यहां कम हुई लेकिन फिर ये बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो देखो बोरॉन फैमिली में कितनी समस्याएं हैं यार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली भी समस्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी वाली भी समस्या है, और कौन सी समस्या थी, साइज वाली। साइज वाली याद है आपको, साइज की समस्या क्या थी, बोरॉन, फिर अल्युमिनियम, सॉरी अल्युमिनियम Ga से भी ज्यादा था, फिर आयन, और फिर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Tl, फिर आयोनाइजेशन यदि याद करो, बीटल गा रहे हैं, गाएंगे तो अल्युमिनियम का वायर बजाएंगे इंडिया में। और अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा बोरॉन की, फिर नीचे से उल्टा चालू हो गया, Tl, आयन, Ga, Al। ठीक है, और इसमें देखो कार्बन फैमिली में तो कार्बन की सबसे ज्यादा है, फिर लेड की, फिर उसके बाद Si, Ge और Sn, तीनों की अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो ये देखो बोरॉन फैमिली की एक्सेप्शन। ठीक, अब लिखो एक्सेप्शन इन डी ब्लॉक, एक्सेप्शन इन डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में याद करो भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होती थी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो याद करो भाई, साइज सेम रहता था किसका, 4d का और 5d का, लेकिन प्रोटॉन एकदम से बढ़ जाते थे, इसीलिए 5d की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3d और 4d दोनों से ज्यादा है, क्योंकि साइज सेम है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा। ठीक, अब देखो ये चैप्टर खत्म हो गया, बचा क्या है, ओल्ड पीरियोडिक टेबल। ये अभी नए सिलेबस जो आया है एनसीईआरटी का, उसने हटा दिया है, लेकिन हम फिर भी पढ़ लेंगे, क्या पता अगले साल क्या हो। तो इसके लिए मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, वो आप खुद से पढ़ लेंगे। ठीक, दूसरा इनर्ट पेयर इफेक्ट, कई बुक्स में इनर्ट पेयर इफेक्ट यहां दिया रहता है, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको केमिकल बॉन्डिंग में। दूसरा एक टॉपिक होता है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा आफ्टर केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो आज बेटा फ्राइडे है, ये आपका खत्म हो गया, और कल से मैं स्टार्ट करूंगा केमिकल बॉन्डिंग। आपके पास संडे तक का टाइम है, मुझे जितनी असाइनमेंट बची है पूरा लेवल 1 लेवल 2 पूरा कर डालो, संडे तक मुझे डाउट्स भेज दो। ठीक है, संडे तक आप मुझे डाउट भेज देंगे तो मैं आपका फिर इस पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और फिर आप मान लीजिए अगले हफ्ते आपका, इसका मैं कोशिश करूंगा थर्सडे तक टेस्ट ले लूं, नहीं फ्राइडे टेस्ट ले लूंगा मैं इसका। अगले हफ्ते मेरी कोशिश रहेगी कि फ्राइडे में इसका टेस्ट ले लूं, इसका पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, तो यह पूरा कर लीजिए। थैंक यू।